हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज महालक्ष्मी कल समापन था और आज है अष्टमी ही लगा हुआ है फ्रेंड्स, और आज नवमी है। तो आज के दिन जितना भी चढ़ा रहता है ना 16 प्रकार का भोग, फ्रूट, 16 प्रकार का फ्रूट, 16 प्रकार का पकवान, वो सब जाएगा मंदिर में। और जितने भी सुहाग का सामान रहता है ना सब मंदिर में जाएगा। ठीक है, तो मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं सिंपल सा साड़ी पहन ली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को आसन दिखाती हूँ। पूजा वगैरह मैं कर ली हूँ, घर की साफ़ सफाई कर ली हूँ, लोग देख सकते हैं। और वो सब सामान है ना उसको सब रखना है, ये सारे सामान है ना उसको दीवान के अंदर रखना है। और बाकी क्लीन हो गया है घर। हाँ चलिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ। ये भोग है, रात में लगा था भोग, इसको गाय को देना है। और इसमें ये रात में जब चांद निकलने के बाद जब पूजा होता है ना, चांद का हम पूजा करते हैं, उसके बाद ये भोग जो होता है ना उसको रात में भोग लगा के हम भी खाते हैं। जो हम खाते हैं वही माता को देते हैं। उसके बाद ये भोग माता रात में माता लक्ष्मी खाती है। उसके बाद ये सुबह होता है ना तो फिर नहा के पूजा वगैरह करके फिर ये भोग को गाय को देना होता है। तो मैं अभी दूंगी। तो फिर मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, आसन उठाना है आज। और फिर ये मंदिर में रखेंगे माता रानी को उनकी जगह पे, और सारा सामान उठाऊंगी। उससे पहले फ्रेंड्स ये सारे भोग हैं। ये 16 प्रकार का मिठाई है, 2 नारियल है, बनाना है, ये 16 फ्रूट्स है, और ये पकवान है 16 पकवान। ये सब कुछ जाएगा मंदिर में। और ये जी ये भी है ना, ये 16 सुहाग का सामान जो 16 दिनों तक चढ़ा है, ये भी जाएगा मंदिर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी जल्दी उठा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सारा सामान उठा लेते हैं। तो अभी सिर्फ मैं उठाऊंगी, अभी सिर्फ साड़ियाँ जो जो मंदिर को जाएगा ना वो सारे सामान उठाऊंगी। तो चलो उठाते हैं जल्दी जल्दी। देखिए फ्रेंड्स, ये 16 हल्दी है, और जितने भी लोग पैसा दिए थे ना आरती में चढ़ाए थे, सारे पैसे जाएंगे मंदिर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 16 प्रकार का भोग ये भी जाएगा मंदिर में। ये साड़ी और 16 वो मिठाई है,
वो 16 भोग है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है 16 सुहाग का सामान और ये है फ्रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो एक बारी फ़ोटो ले लेते हैं लास्ट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। बाद मुझे नम्मी की पूजा करना है फ्रेंड्स, और इतना गर्मी देखे पसीना पसीना हो गई। और उसके बाद मैं आके नम्मी की पूजा करूँगी, क्योंकि आज के दिन मैं अपनी मम्मी को, अपनी माँ को नवमी की पूजा करती हूँ, पितृ तर्पण करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर थोड़ा सा फ़ोटो खिंचा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। नौकर फटाक से लॉक करो, मेरे नीचे उतार के रख रही है। और गाय का भोजन बाद में खिलाएंगे। सारे भोग प्रसाद वगैरह लेके हम निकल गए हैं मंदिर के लिए फ्रेंड्स। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल भी होता है फ्रेंड्स, और बहुत इमोशनल वाला होता है। अच्छा नहीं लगता आज के दिन फास्ट ख़त्म हो जाता है ना, तो मन एकदम इमोशनल हो जाता है। तो 16 दिनों तक आप फास्ट रहते हैं और सडनली एकदम फास्ट ख़त्म हो जाता है, फिर साल भर इंतज़ार करते रहो तो बहुत इमोशनल रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मंदिर पहुंच गए हैं। ये मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था। और हस्बैंड यहाँ पे निकाल रहे हैं फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि बहुत भारी हो रहा था। तो पंडित जी को भी जाना था, तो जल्दी बुलाए थे कॉल करके कि जितना जल्दी हो सके आओ, ऐसा करके, क्योंकि अष्टमी था सुबह। उसके बाद 11 बजे करीबन, 11 सवा 11 बजे करीबन नवमी लगने वाला था, इसीलिए पंडित जी भी फ़ोन करके जल्दी बुला लिए थे कि जल्दी आ जाओ करके। तो देखिए, और हम लोग पहुंच गए हैं। और मेरे पैर पे बहुत दर्द हो रहा था फ्रेंड्स, चल नहीं पा रही थी सीढ़ियों से, बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि कल का भाग दौड़ बहुत हो गया था काम वगैरह, और परसों से ही काम चल रहा था। तो शॉपिंग करना, ये लाना वो लाना, सामान कुछ बचा है, तो भाग दौड़ होने की वजह से बहुत पैरों में दुख रहा था, चल नहीं पा रही थी मैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे और हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद हम लोग आए थे, पंडित जी नहीं थे, कहीं चले गए थे, तो हम फिर सामान वामान रख के फ़ोटो वगैरह खिंचाए। उसके बाद सारे भगवान जी का दर्शन किए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद दर्शन कर ही रहे थे, फिर पंडित जी आ गए थे। तो फिर हुआ है अभी 16 दिन। हाँ 16 दिन एक टाइम उसके घर हम खाना और बात करेंगे। 8 दिन तक नहीं खाए। अच्छा 8 दिन के बाद समझिए। हो गया फ्रेंड्स, देखो खाली हो गया। माता रानी हो गया फ्रेंड्स, आज में पूजा पूरा हो गया। बस अब जो माता रानी को जो भोग लगा है ना, उसको गाय को खिलाना है, उसके बाद समापन हो गया महालक्ष्मी व्रत का। तो ठीक है फ्रेंड्स, खोलो। जय महालक्ष्मी। जूम करूँ क्या? हाँ, हाई है, कुछ कम नहीं दिखा। चलो आते हैं। ओके, बंद कर दूँ? डर लगता है। इसी करूँ ना दूर से। ओके, फोटो खींचो। उसके बाद मैं महालक्ष्मी में जो भोग लगा हुआ था ना, उसको मैं लेके गाय को खिलाने के लिए लेके गई, लेकिन आसपास में कोई गाय नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा दूर तक चले गई थी मैं। तो हस्बैंड के साथ ही गई थी गाड़ी में। तो उसके बाद एक गाय मिल गई थी, काली गाय मिल गई थी, तो फिर उसको हम लोग खाना वगैरह को खिलाए। और उसके बाद आने के बाद कल का जो प्रोग्राम का जितना भी फूल वगैरह था, चौखट को सजाई थी मैं, रंगोली वंगोली डाली थी, और सब कुछ बिखरे पड़े थे फ्रेंड्स बाहर का, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सुबह से मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और सुबह नहीं करना था मुझे,
क्योंकि मंदिर जाना बहुत ज़रूरी था इसलिए। तो फिर आते ही मैं तुरंत झाड़ू लगाने लग गई क्योंकि साफ़ सफाई ज़रूरी होता है और बिखरा था। तो फिर इधर उधर हवा वगैरह में फिर फ्लावर्स जो होता है ना इधर उधर फैल रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर पैर पैर में होता है इसीलिए फिर मैं उसको साफ़ सफाई कर रही थी। तो जैसे हाँ फ्रेंड्स बर्तन पड़े हुए हैं, आके गई है, सब बर्तन है वॉश करना है। पहले मैं बना लेती हूँ बड़ा का तैयारी, और लाइट ऑफ हो गया है और ये सब बर्तन ऊपर टंगने का है क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन मैं नहीं रखती हूँ, ये कुकर खाली करने हैं और बड़ा बनाते हैं इसमें। ठीक है, अब करते हैं हम नवमी का पूजा। तो सिर्फ होम देने के लिए 5 बड़ा बनाऊंगी फ्रेंड्स, उसके बाद बाकी को रख दूंगी, बेटी को बहुत पसंद है इसीलिए। और छोटी कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बड़ा कढ़ाई सारे बर्तन अभी उसमें बड़ा बनाते हैं जल्दी जल्दी। 5 बड़ा पहले होम के लिए निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और फ्रेंड्स मैं आसन को उठाऊंगी पितृ पूजा करके क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पितृ पूजा करके। मैं पहले क्या होता था कि मैं आसन उठाती थी फिर मंदिर जाती थी, लेकिन आज लेट हो गया। तो चलो फ्रेंड्स बना लेते हैं बड़े। देखिए फ्रेंड्स बड़े बना रही हूँ मैं, छोटे छोटे बड़े बना रही हूँ। पूजा के लिए बन चुका है लेकिन इसको ऐसी बना रही हूँ खाने के लिए, और बिना प्याज का खा रहे हैं फ्रेंड्स। अभी बिना मिर्ची प्याज का बना रही हूँ सिंपल सा। और ये बड़े इसको रख दूंगी क्योंकि बेटी आएगी तो उसके लिए काम है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है बड़ा। एकदम। और काफ़ी टाइम हो गया था फ्रेंड्स, तो इसीलिए एक तरफ बड़ा को भी रख रही थी और सोची कि चलो आसन को उठा लेती हूँ जितना उठता है। तो साथ साथ में इधर का आसन का भी उठाना था मुझे। तो काफ़ी सारे सामान थे इसमें। पहले तो 16 गांठ वाला सूट था और उसके बाद कौरी सेल्फ था 16, और उसमें कमलगट्टा था। तो सबको हमको लॉकर में रखना होता है फ्रेंड्स, इकट्ठा करके लाल कपड़े में बांध के। तो उसी को पहले ढूंढने में टाइम लग जाता है मुझे। तो फिर पहले माला वाला को निकाल रही थी मैं, माता रानी का। उसके बाद सब ढूंढ रही थी मैं कि कहाँ है करके, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लावर माता रानी को चढ़ा था ना, और पंखुड़ियाँ चढ़ी हुई थी फूलों का। तो फूलों से अभिषेक हुआ था, इसलिए ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो धीरे धीरे करके मैं सबको निकाल रही हूँ और गिनती लगा रही हूँ कि 16 है कि नहीं। तो सबको एक एक करके ढूंढ रही थी। और जितने भी नवग्रह है ना उसको मैं रखूँगी अपने मंदिर वाले आसन में, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत स्टार्ट होने से पहले मंदिर में नवग्रह हमारे यहाँ सबके घर में, हमारी पूरी देरानी जेठानी हम लोग जितने भी हैं ना अपने घर में और मेरे ससुराल में, सब में मंदिर में लॉकर में और कलश रहता ही है। देखा होगा हमारे घर के मंदिरों में। तो नवग्रह को मैं रख दूँगी क्योंकि जो नवग्रह था ना, पुराना नवग्रह, सबको मैं विसर्जन कर दी थी होने से पहले ही। तो ये जो आसन में लगा होता है ना नवग्रह, उसको ये मंदिर में रख दूँगी। और बाकी जितने भी फ्लावर वगैरह है, जितने भी सामान है, सबको विसर्जन कर दूंगी। तो थोड़ा सा ही उठाए थे, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी बड़े को पलटने के लिए। उसके बाद फिर मैं मंदिर में आ जाती हूँ। तो जितने भी नवग्रह फिर मैं उठा रही हूँ, साथ ही के साथ सारा काम हो जाता। तो फिर नहीं तो एक प्रकार का एक टेंशन बना रहता है ना कि सामान उठाओ, फिर पहले खाओ, भोग लगाओ, नवमी का पूजा करो, फिर भोग लगाओ, फिर खाना खाओ, फिर उठाओ, ऐसा। तो बड़े बन रहे थे तो थोड़ा टाइम लगता है बड़े बनने में, इसलिए मैं साथ ही साथ उठा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं। और ये टाइम जो होता है बहुत इमोशनल होता है फ्रेंड्स। बहुत रोना आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। जब माता रानी 16 दिनों तक माता रानी स्थापित रहती है ना, तो अलग ही माहौल रहता है घर का। और एकदम सूना हो गया था घर, एकदम अच्छा नहीं लगता रहा था। मैं तो बहुत रो भी रही थी दोपहर में। तो फिर उसके बाद माता का जो कलश रखे थे, उसको सारे घर पे पानी छिड़क रहे थे, उस जल को, क्योंकि अच्छा मानते हैं इसीलिए। तो फिर छिड़क रही थी और साथ ही साथ बहुत इमोशनल हो रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मत रोया करो। उसके बाद फिर छिड़कने के बाद फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स नवमी का पूजा करने। तो मैं सिंपल सा बड़ा ही बनाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि दाल चावल सब्जी सब रखा हुआ था। और आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ उसको लाइक करिए, न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे। कल बहुत थकान हो गया था फ्रेंड्स, क्या बताऊँ मैं,
बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। सुबह 4 बजे से उठे थे, परसों भी नहीं उठे थे, परसों भी 4 बजे से उठे थे और दिन भर काम हुआ, सामान अरेंजमेंट करना, सब कुछ करना, एकदम थकावट